जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा सुनाई गई कहानियाँ, जिसमें से आज की कहानी है गौ हत्या का पाप। एक जाट था, उसने विचार किया कि अपने रिश्तेदारों को दावत दिया जाए। उसने अपनी स्त्री से राय ली तो वह तैयार हो गई और बोली कि बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात दोनों में होने लगी कि किन किन रिश्तेदारों को बुलाया जाए। जाट ने अपने कुछ खास रिश्तेदारों के नाम गिनाए। स्त्री सोचने लगी कि इनमें मेरे घर का तो कोई आदमी नहीं है। फिर बोली कि यह ठीक नहीं है। जाट ने सोचा कि अगर जिद करूंगा तो घर में अशांति पैदा हो जाएगी। उसने स्त्री से पूछा कि तुम्हें बताओ कि किन किन को बुलाया जाए। स्त्री ने कहा कि ठीक है, तुम लिस्ट बनाओ, मैं रिश्तेदारों के नाम बताती हूँ। उसने बताना शुरू किया और कहा कि लिखो, मेरे पिता तुम्हारे ससुर, मेरा भाई तुम्हारा साला, मेरा चाचा तुम्हारा चचिया ससुर, मेरा फूफा तुम्हारा फुफुआ ससुर, वगैरह वगैरह। उसने जितने भी नाम बताए सभी उसके मायके से संबंधित थे। साथ में वह कहती जाती कि यह लिस्ट है जो हमारे और तुम्हारे दोनों से संबंधित है। जाट बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि इनमें से तो मेरे किसी रिश्तेदार का नाम ही नहीं है। अब क्या किया जाए। यह स्त्री तो बड़ी चालाक निकली, अपने कुंबे के सारे नाम गिना गई और मेरे सगे संबंधी इसके लिए कुछ भी नहीं। सोचते सोचते उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। जाट घर के बाहर निकला और जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में सोचता जाता कि क्या किया जाए, झगड़ा झंझट भी न हो और काम भी बन जाए। एकाएक उसकी नजर एक मरी हुई गाय पर पड़ी। फौरन उसे एक तरकीब सूझ गई कि कैसे घर में कलह भी न होने पाए और मेरे रिश्तेदार भोज में शरीक हो जाएं। उसने गाय की पूंछ काट ली और एक कपड़े में छिपाकर घर ले आया और अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मैं बहुत दुखी हूँ। पूंछ दिखाते हुए उसने कहा कि देखो, ये उस गाय की पूंछ है। जाट ने फिर गंभीर होकर कहा कि पाप धोने के लिए हमें भोज तो करना ही पड़ेगा। यह काम जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। किसी को पता भी न चलने पाए कि मुझे गौ हत्या लग गई है। रिश्तेदारों की लिस्ट तो तैयार ही है, मैं आज सबको निमंत्रण भेज देता हूँ। स्त्री ने आपत्ति की और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। गौ हत्या की बात तो छिपाकर दावत देने में क्या मेरे ही रिश्तेदार हैं जो खाएंगे? क्यों न तुम अपने रिश्तेदारों को खिला देते हो। जाट ने दुखी मन से कहा कि भोज तो देना ही है, जैसा तुम मुनासिब समझो। आनंद फानन में जाट बाजार से सामान लाया और उधर अपने संबंधियों को सूचना भेज दी। पूरी कचौड़ी पुआ पकवान सब कुछ बना और जाट परिवार और संबंधी जनों ने छक कर खाया। जाट की स्त्री प्रसन्न थी कि पाप का अन्न उसके मायके वाले खाने से बच गए। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि परिवार में स्त्री पुरुष को बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिससे कलह न होने पाए और शांति भी बनी रहे। जब ऐसा होगा तभी लोक और परलोक दोनों ठीक से काम होंगे। जय गुरुदेव। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे या और ऐसी ही कहानियां सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। जय गुरुदेव।